बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बिजली के काम में इस्तेमाल होने वाले औज़ार और आलात के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो औज़ार होते हैं ये हमारे काम को आसान बना देते हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि औज़ार जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाना चाहिए। यानी आपके पास जो काम कर रहे हैं उससे मुतल्लिका सारे के सारे औज़ार होने चाहिए ताकि आपका काम जो है वो आसान हो जाए और आपका वक्त बच सके, और वक्त बचाना ही सबसे ज़रूरी होता है। तो बेटे सबसे पहले हम जिन औज़ार की बात करेंगे या जिन आलात की बात करेंगे, क्योंकि ये बिजली का काम है हम करेंगे तो इसमें एहतियात की बड़ी ज़रूरत है। तो उस एहतियात के लिए सबसे पहले आप अगर किसी वर्किंग साइट पे काम कर रहे हैं या वैसे ही विजिट कर रहे हैं तो आपके पास ये सेफ्टी कैप ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, सेफ्टी हेलमेट कह सकते हैं इसको, कैप कह सकते हैं। उसके बाद अगर आप काम कर रहे हो कोई भी, जब भी कभी बिजली का काम करना है आपने, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के आपको ग्लव्स मिल जाएंगे मार्केट से, तो आप वो ग्लव्स ज़रूर पहने। ख़ास तौर पे जब आपने जो लाइन है या जो बिजली है उसको ऑन हालत में या चलती हुई हालत में काम करना है तो आपने ज़रूर ये ग्लव्स पहनने हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लव्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशंस में पहने जाते हैं ये। ठीक है, आमतौर पे ये येलो कलर के जो आपको ग्लव्स नज़र आ रहे हैं ये पहने जाते हैं। इसके साथ ही आपने जो ग्लासेस हैं, ये सेफ्टी ग्लासेस हैं, ये पहन के काम करना है। ठीक है, ये अपनी आदत बनानी है आपने। इसके बाद जिन टूल्स की हम बात करेंगे, जिन औज़ारों की बात करेंगे, वो है जो कि अक्सर जो काम है उसमें बहुत अहम है, जिसको हम मेजरिंग टेप कहते हैं, यानी मापने वाला फीता भी कह देते हैं इसको। ठीक है, इंचिस टेप भी कहते हैं। और इसके बाद ये सीढ़ी जो है, यानी ये जो जिसको आमतौर पे स्टैंड भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये एलुमिनियम की नीचे जो है ये इंसुलेटेड हो ज़्यादा बेहतर है। आप कोई भी सीढ़ी इस्तेमाल करें तो ख़ास तौर पे जब बिजली का काम करें तो इससे भी ज़्यादा बेहतर ये है कि आप लकड़ी की सीढ़ी इस्तेमाल करें। ठीक है, क्योंकि वो इंसुलेटर होती है तो वो आपके लिए ज़्यादा सेफ़ होगी। क्योंकि मेरे पास अवेलेबल यही थी पिक्चर में, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ। ये भी जो है वो आपके काम को आसान बना देगी, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है दूसरी जो है सीढ़ी की निस्बत, और ये हर जगह लाने ले जानी आसान होती है, इसका वज़न कम होता है और बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्योंकि मैं खुद ऐसी ही सीढ़ी इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा उन्हीं औज़ारों के बारे में आपको बताऊं जो मैं ज़ाती तौर पे इस्तेमाल करता हूं या जो मैंने इस्तेमाल किए हों, ताकि आप लोगों को बताने में मुझे भी ज़्यादा आसानी हो। अच्छा बेटे, इसके साथ ये जो आप देख रहे हैं इसको सेपरेट लेवल कहते हैं। ठीक है, आमतौर पे इसको लेवल भी बोला जाता है। यानी ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, यानी अमूदी और उफ़की कोई भी चीज़ आपने लगानी हो, जैसे बोर्ड वगैरह हो जाएँ या किसी और चीज़ को आपने देखना है क्या वो लेवल पे लगी है, सीधी लगी है कि नहीं, कोई पाइप वगैरह हो सकता है, या और बहुत सारी जगहों पे ये इस्तेमाल हो सकती है। जैसे जैसे हम आगे प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल मज़ीद वाज़े हो जाएगा। अभी मैं मुख्तसर से आपको तारफ़ इसका करवा रहा हूँ इन चीज़ों का, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये चीज़ इस काम के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद हम ये बहुत अहम टूल्स हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं कि ये लकड़ी वाली आ रही है, ये जो आपको नज़र आ रही है लेफ़्ट साइड पे बाएं जानिब, और ये दाएं जानिब जो आ रही है ये लोहा काटने वाली है। अक्सर लकड़ी के बोर्ड जो लगाने पड़ते हैं अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए, या वैसे ओपन वायरिंग में भी आप हर इलाके का अपना अपना हिसाब है, तो ये ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आपके पास ये दोनों आरियाँ भी होनी चाहिए ये। ठीक है, इसके बाद ये भी बहुत अहम टूल्स हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ये जो टेप्स हैं। ठीक है, आमतौर पे ये टेप आपने घरों में भी देखी होगी, बिजली की तारों पे लपेटी जाती है इंसुलेशन के लिए। ठीक है, इंसुलेशन ये मैं वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा जब भी हम काम करेंगे, उसके दौरान भी और अभी भी थ्योरेटिकली भी, क्योंकि बिजली के काम में इंसुलेशन का बहुत अहम किरदार है। आप जब भी कोई जोड़ लगाएंगे, जब भी कोई काम करेंगे, तो उसकी इंसुलेशन का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल होती है वो टेप है, ये वाली। ठीक है, इंसुलेटिंग टेप। अच्छा, इसके बाद ये कटर है। कटर मुख्तलिफ़ तरह के इस्तेमाल होते हैं। इस कटर से हम तारों को भी छील सकते हैं और बहुत सारे जो वक्त ज़रूरत ये इस्तेमाल होता है बहुत सारे कामों में ये। इसी तरह ये नीचे चाकू है, तो चाकू या जो नाइफ़ होता है ये यहाँ पे लगाने का सिर्फ मकसद ये है कि बाज़ दफ़ा वापडा की मोटी तारें होती हैं उनको छीलना पड़ता है, तो उसके लिए फिर ये जो चाकू या छुरी वगैरह इस्तेमाल करना वो ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत आप उसको अगर प्लास वगैरह से या आप कटर से काटें, तो उसकी निस्बत ये इस तरह जो छुरी टाइप चीज़ होती है या जो टूल होता है वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है, ये आमतौर पे आप लोग भी जानते होंगे, ये इसकी तस्वीर देखिए कि इसको प्लास कहते हैं। ठीक है, ये मल्टीपर्पज़ होता है,
किसी चीज़ को ग्रिप करने के लिए, क्योंकि इसके आगे ये जो दंदाने से बने होते हैं, आप इसको ग्रिप कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं किसी चीज़ को, कटर काट सकते हैं तार को, ठीक है ना। तो तार को काटने के लिए या ग्रिप करने के लिए हम ये टूल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या तार को खींचने के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि जब हम काम करते हैं, जब आप काम करेंगे तो आपको बवक्ते ज़रूरत बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद दिमाग में आना शुरू होने कि मैं ये टूल यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन ये इसका पर्पज़ यही है, तार को छीलना, पकड़ना, ये वाला, ठीक है। आगे जो टूल आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, इसको नोज़ प्लास कहते हैं, नोज़ प्लायर कहते हैं। ये क्योंकि आगे से थोड़ा सा तीखा होता है, तीखा मतलब पतला होता है और लंबा होता है। तो अगर कोई बोर्ड ज़रा ज़्यादा बड़ा है, गहरा है, तो उसमें से किसी तार को अगर आपने पकड़ना हो तो ये नोज़ प्लायर से हम उसको पकड़ सकते हैं, या कोई स्क्रू वगैरह उस बोर्ड में चला जाए। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो अभी फ़ौरन मेरे दिमाग में आ रही हैं। और जब इसके अलावा आप इससे तार को पकड़ भी सकते हैं, काट सकते हैं, इस काम के लिए भी ये इस्तेमाल होता है ये, ठीक है। आगे जो आपको तस्वीर नज़र आ रही हैं अब स्क्रीन पे, ये इसको वायर कटर बोलते हैं। ये दो तरह का वायर कटर आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। ये भी वायर कटर है और ये वाला भी वायर कटर ही है, लेकिन ज़्यादा मैं प्रेफरेंस इसको देता हूँ। अगर आपने दोनों में से कोई लेना हो तो ये राइट साइड वाला, दाएं तरफ वाला लें। ये इंतहाई ज़बरदस्त इसकी जो है वो काम करने की सलाहियत है। ये दोनों से तारें काटी जाती हैं, ठीक है, तारों को छीला जाता है, ये भी हम कह सकते हैं इस, ठीक है जी। आगे जो हम देख रहे हैं जिन टूल्स को, ये भी इंतहाई अहम टूल्स हैं, इंतहाई अहम औजार हैं ये बिजली के काम में। इसको कहते हैं वायर स्ट्रिपर, यानी तार को छीलने वाला, तार से इंसुलेशन उतारने वाला ये टूल है। इंसुलेशन का मैं दोबारा इसलिए वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। जो तारें होती हैं, तांबे की तार होती है, जो आपने देखा होगा अपने घरों में बिजली की वायरिंग में इस्तेमाल होने वाली, और उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर खोल चढ़ा होता है। वो जो खोल होता है ना बेटे, उसको इंसुलेशन कहते हैं। इंसुलेशन इसलिए कहते हैं कि वो बिजली के जो तारें होती हैं ना बिजली की, उनको एक तो महफूज करता है और दूसरा वो बाहर के जो असरात हैं उनसे भी उनको बचाता है तारों को, और हमें इंसानों को भी बचाता है। जब हम कभी तार को पकड़ते हैं तो उससे करंट वगैरह नहीं आता, ठीक है। इंसुलेट करता है, यानी करंट उसमें से गुजरता नहीं है, उस हिस्से में से, उस प्लास्टिक वाले हिस्से से। तो ये उसको रिमूव करने के लिए, उसको उतारने के लिए, जब हमने कोई जोड़ लगाना हो, जब हमने किसी स्विच में, किसी सॉकेट में, ये किसी टर्मिनल के साथ तार को जोड़ना हो, तो ये उसको आखिर से तार को जो इंसुलेशन होती है वो उतारने के लिए इस्तेमाल होता है। ये दो तरह के वायर स्ट्रिपर्स आपको दिखाए गए हैं। आमतौर पे ये सही सस्ता होता है जो बाएं तरफ है, और ये जो दाएं तरफ वाला है ये थोड़ा सा महंगा होता है इसकी निस्बत, लेकिन दोनों ही काम जो है वो बेहतरीन करते हैं, ठीक है। ये जो है ये और भी पर्पज़ के लिए काम आता है, यानी ये इसको आप मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ वायर स्ट्रिपर नहीं है, ये और भी काम आता है, लेकिन असल में मेरा मकसद यहाँ आपको बताने का इन दोनों के बारे में भी, वायर स्ट्रिपिंग के बारे में। जब वायर स्ट्रिपिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो तार के ऊपर खोल है उसको उतारना है आपने, ठीक है। तो उसके लिए ये टूल्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है बेटे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है आपको जो स्क्रीन पे टूल्स नज़र आ रहे हैं, ये इनको कहते हैं क्रिम्पिंग टूल्स, ठीक है। ये सबसे बाएं तरफ जो टूल है ये तब इस्तेमाल होता है कि जब किसी के घर में कोई टेलीफोन का कनेक्शन वगैरह लगाना हो, तो टेलीफोन लगाना हो तो बाज़ दफ़ा वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है, ये वाला, ठीक है। तारों को आपस में ज्वाइंट करने के लिए, या तार से टेलीफोन में जो वायर लगती है उनके आगे कनेक्टर्स लगे होते हैं, आपने देखा होगा, तो वो कनेक्टर्स लगाने के लिए ये काम आता है। और ये जो है ये क्रिम्पिंग का मतलब दबाने वाला, ये क्रिम्पिंग टूल है ये वाला। किसी भी तार के आगे जब हम कोई थिमल लगाते हैं तो उसको क्रिम्प करना पड़ता है, यानी उस थिमल को दबाना पड़ता है ताकि वो अच्छे तरीके से तार के साथ जुड़ जाए या उसका कनेक्शन अच्छा हो जाए। एक सोल्डरिंग वाला तरीका भी होता है और दूसरा क्रिम्पिंग वाला तरीका भी होता है। तो ये क्रिम्प किया जाता है उस थिमल को, ठीक है। फिर उसके बाद उसको जहां भी लगाना हो हमने जिस भी टर्मिनल में उसमें लगा देते हैं। इसी तरह ये भी एक क्रिम्पिंग टूल है, साथ में ये इससे वायर स्ट्रिप भी हो जाती है। तो ये असल में ये वायर क्रिम्पिंग टूल्स हैं। क्रिम्पिंग मतलब कि जो थिमल्स होते हैं उनको क्रिम्प किया जाता है, यानी दबाया जाता है, प्रेस किया जाता है। इसके बाद जो टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये भी इंतहाई अहम टूल्स हैं बिजली का काम करने के लिए। अगर आपने कोई भी पेचकस इस्तेमाल करना है तो कोशिश करनी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलेट हो। जैसे देखें इनकी सिर्फ टिप्स नज़र आ रही हैं, इनकी इन सारे के सारे जो भी ये स्क्रू ड्राइवर्स हैं, क्योंकि ये बिजली के काम में इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए जो बिजली के काम में इस्तेमाल होते हैं उनकी खासियत, उनका वो ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा हिस्सा उनका इंसुलेट होता है, यानी प्लास्टिक वाला हिस्सा ज़्यादा होता है उसका, और सिर्फ उनके ये जो टिप्स होते हैं, उनके सिरे होते हैं, सिर्फ वही नज़र आ रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे बिजली के काम में इस्तेमाल होने वाले
जो स्क्रू ड्राइवर्स हैं। इसके साथ ये छोटी सी डब्बी जो आपको बनी नज़र आ रही है, ये भी बिजली के काम में बहुत इस्तेमाल होते हैं ये वाले, यानी छोटे छोटे जो पेच होते हैं उनको खोलने के लिए। आमतौर पे आपने देखा है कि जो बटन्स होते हैं उनके जो स्क्रूज होते हैं वो छोटे होते हैं या होल्डर्स के अंदर होते हैं, तो अक्सर जो है वो इन स्क्रू ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे। इसके बाद अगली जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इस पे ये जो आपको एंगल ग्राइंडर नज़र आ रहे हैं, ये दो किस्म के हैं, एक छोटा एंगल ग्राइंडर होता है और एक बड़ा एंगल ग्राइंडर होता है। ये आम तौर पर जरी वगैरह निकालने के लिए इस्तेमाल होता है या कोई लोहे का पीस काटने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर कभी कोई लेंटर वगैरह में ज़रूरत पड़ जाए सुराख करने की, तो वहाँ पर जो सरिया वगैरह आ जाए उसको, या बाहर भी कहीं पे भी कोई अगर लोहे का कोई पीस आ जाए, टुकड़ा आ जाए, अगर आप कोई वायरिंग कर रहे हो तो ये लोहे वगैरह को काटने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और ख़ास तौर पे जरियां वगैरह निकालने के लिए। जरी कहते हैं बेटे जब भी दीवार के अंदर अंडरग्राउंड वायरिंग की जाती है, तो अंडरग्राउंड मतलब कि दीवार के अंदर जो प्लस्तर किया जाता है, प्लस्तर के नीचे पाइप वगैरह दबा दिए जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा ऐसे, तो उनके लिए ये झरी निकाली जाती है इन टूल्स की मदद से। या तो बड़ा ग्राइंडर इस्तेमाल किया जाता है, इसको एंगल ग्राइंडर बोलते हैं, ठीक है, या छोटा भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, झरियाँ निकाली जाती हैं इससे, ठीक है। और इसके बाद वो जो झरी निकाली जाती है उसके लिए ये जो छेनी और हथौड़े का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पहले उस एंगल ग्राइंडर की मदद से एक लाइन लगा ली जाती है दोनों तरफ, ठीक है, थोड़ा सा फासला छोड़ के, यानी जिससे वो पाइप अंदर जो है वो चला जाए, यानी पाइप जितनी जगह कह लें जिसको हम कह सकते हैं कि 2 से 3 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच काफ़ी होती है, तो उसमें फिर ये छेनी की मदद से, इसको छेनी भी बोलते हैं, चीज़ल कहते हैं अंग्रेज़ी में, इसको उर्दू में छेनी कहते हैं आम ज़ुबान में, हमारी इलाकाई ज़ुबान में। और साथ में यह थोड़ा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये क्योंकि ज़रा मेहनत तलब काम है, अब जो इसका लेटेस्ट वर्जन है या जो आसान तरीका है इसका, वो ये है कि ग्राइंडर की मदद से आप जो है वो लाइनें लगाएं दोनों तरफ, और उसके बाद ये जो हैमर है इसकी मदद से उस जो लाइनें लगाई होती हैं या जो उस कटिंग की होती है दीवार की, उसके दरमियान में से वो सारा हिस्सा निकाल दिया जाता है। इसके आगे छेनी ही की तरह का, चिज़ल ही की तरह का एक औजार मिलता है इसके साथ ही, यानी वो चिज़ल मिलती है, उसको आगे लगा के, तो ये हैमर इसको कहते हैं इम्पैक्ट हैमर। इससे बहुत ज़बरदस्त ये मतलब मशीन है ये इस काम के लिए। अगर कभी लेंटर में सुराख करने भी पड़ जाए तब भी ये काम आती है, और दीवारों वगैरह में सुराख निकालने के लिए, खड्डे निकालने के लिए ये बहुत जो है वो यूज़फुल मशीन है। थोड़ी सी ये एक्सपेंसिव होती है, आम इलेक्ट्रिशियंस के पास नहीं होती, लेकिन जो इंसान जो है वो प्रोफेशनली ये काम करता है और वो बड़े लेवल पे काम करता है, उसके पास ये सारे टूल्स ज़रूर होंगे। जैसा कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे टूल्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी सारे के सारे स्क्रीन पे। इसके बाद ये कुछ आपको मैंने आलात दिखाए हैं, ये इस्तेमाल होते हैं, आलात तो नहीं कहेंगे इनको, लेकिन ये चीज़ें हैं जो कि अंडरग्राउंड वायरिंग में इस्तेमाल होती हैं। जैसे पाइप वगैरह है, ये बॉक्सेस हैं जिन पे बोर्ड लगते हैं या शीट्स लगती हैं। इसी तरह ये लाइट्स वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये अंडरग्राउंड वायरिंग में। और ये फ़ैन बॉक्स इसको कहते हैं, ये फ़ैन बॉक्स होता है। और इसी तरह ये बाकी भी जो आपको जितने भी इसमें से पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे अंडरग्राउंड वायरिंग में इस्तेमाल होते हैं। जब हम अंडरग्राउंड वायरिंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो इनकी मज़ीद वजाहत वहाँ पे करेंगे। इसके बाद आपको ये जो नज़र आ रही तस्वीर, इसमें आपको दिखाया गया है कि ये एक हथौड़ा हैमर है। ये भी बहुत ज़रूरी है हर इलेक्ट्रिशियन के पास होना। ये कील वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, या ये जो इस तरह की गट्टियाँ हम जिसे कह लेते हैं, ठीक है, या इसको वायर होल्डर भी कहते हैं, इसको पाइप होल्डर्स भी कहते हैं। ये वाली क्लिप्स वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल होता है ये हथौड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास कनेक्टर्स हैं, ये कनेक्टर स्ट्रिप्स बोलते हैं इनको। ये तारों को जोड़ने के लिए, या जब जो कनेक्शंस छोड़े होते हैं बल्ब के लिए या और मुख्तलिफ आलात लगाने के लिए, उनके आगे एसी वगैरह की वायर्स छोड़ी जाती हैं, ठीक है ना, कनेक्शन देने के लिए बाद में, तो उनके आगे फिर ये लगा दिए जाते हैं ताकि तारें जो हैं वो वैसे ही नज़र ना आए। उनके आगे ये कनेक्टर लगा दिया जाता है। तो जब आपने अपना कोई भी अप्लाइंस लगाना है तो इसकी दूसरी साइड पे आप वो उसकी तारें लगा देते हैं। तो ये वायर ये जो होती हैं स्ट्रिप्स होती हैं, कनेक्टर्स होते हैं इनको कहते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्टर्स भी बहुत ज़रूरी हिस्सा है इलेक्ट्रिसिटी के काम में, जो काम आते हैं। इसके बाद जो अगला टूल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये भी बहुत इंतहाई ज़रूरी है, यानी अहम टूल है। ये भी हर इलेक्ट्रिशियन के पास ये होता है और होना भी चाहिए। ये इसमें आप ड्रिल मशीन देख रहे हैं, ये आम सुराख करने वाली एक छोटी साइज़ की ड्रिल मशीन है ये,
ठीक है, यानी बोर्ड में आप सुराख कर लें, दीवार छोटी सी हल्की फुल्की कोई दीवार है उसमें सुराख कर लें। लेकिन अगर कोई दीवार मोटी है, बड़ी है, 13 इंच की है या 9 इंच की है और वो कंक्रीट की दीवार है, तो उसके लिए आपके पास इम्पैक्ट ड्रिल होनी चाहिए। ये इम्पैक्ट ड्रिल है, ये मुख्तलिफ कंपनियों की हो सकती हैं। ये यहाँ पे कंपनी को प्रमोट करना कोई मकसद नहीं है, सिर्फ आपको दिखाना मकसद है कि ये एक इम्पैक्ट ड्रिल है ये, ठीक है। इसको हिल्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास होना ज़रूरी है अगर आप प्रोफेशनली ये काम करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग वाला, यानी बिजली का काम करना चाहते हैं। और ये एक स्क्रू ड्राइवर, यानी इसको कॉर्डलेस ड्रिल भी कहते हैं, यानी स्क्रूज वगैरह खोलने के लिए, बंद करने के लिए, क्योंकि अब वो पहले वक्तों की निस्बत ये अब लेटेस्ट काम करना चाहिए। अगर आप करें तो ज़रूर पेच खोलने बंद करने, ये कोई जो है वो मुश्किल काम नहीं। अगर आप पेचकस के साथ खोलेंगे, बंद करेंगे सारे घर की वायरिंग, 5-10 मरला एक कनाल का घर हो और आप जो है वो हाथ से खोल रहे हो सारे शीट्स वगैरह, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपने अपना वक्त बचाना है, ठीक है। और वक्त तभी बचेगा जब आप उस मशीन को इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके काम को आसान बना देगी। अगली तस्वीर की जानिब जाते हैं बेटे, ये है जी आपको जो नज़र आ रहा, आम तौर पे इस्तेमाल होने वाला, इसको टेस्टर कहते हैं, यानी देखने के लिए कि कौन सी वायर जो है वो लाइव वायर है। क्योंकि लाइव वायर को जब भी हम इसको टच करेंगे तो इसमें एक छोटा सा बल्ब जो है वो ग्लो होता है यहाँ पे। इसकी बैक साइड पे आपको हाथ रखना पड़ता है ताकि जो है वो करंट पास कर सके, ठीक है ना, आपकी बॉडी में से, यानी कंडक्टर के तौर पे आप काम करते हैं। फिर उस वक्त तो इसमें एक रेड कलर की लाइट ऑन होती है जिससे आपको पता चल जाता है कि ये फेज़ वायर है ये, ठीक है। फेज़ वायर और न्यूट्रल वायर कौन सी वायर्स होती हैं, इसके बारे में मज़ीद हम अगले आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस तार में करंट होता है उसके बारे में ये जो है वो आइडेंटिफाई करता है ये, ठीक है। इसको टेस्टर बोलते हैं, टेस्ट लाइट भी बोल देते हैं, ठीक है। पेन, टेस्ट लाइट पेन भी बोल देते हैं इसको। हमारे इलाके में इसको टेस्टर कहते हैं, तो आपके इलाके में जो भी इसका नाम हो आप उस हिसाब से याद रख सकते हैं, या टेस्टर के नाम से भी इसको याद रख सकते हैं। इसके साथ आपको जो टूल नज़र आ रहा है ये इंतहाई अहम टूल है, ये इसको मल्टीमीटर बोलते हैं। ये एक पुराना मॉडल है, क्योंकि मेरे पास यही है इसलिए मैंने इसकी पिक्चर यहाँ पे पेस्ट की है ताकि आने वाले वक्त में मुझे आपको समझाना, गाइड करना आसान हो जाए। लेकिन बहुत सारे लेटेस्ट जो है वो आ चुके हैं अब मार्केट में, तो आपके पास कोई भी मल्टीमीटर हो तो आपका काम जो है वो और बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इससे जो है वो हम AC DC वोल्टेज चेक कर सकते हैं, इससे कॉन्टीन्यूटी चेक कर सकते हैं। कॉन्टीन्यूटी का मतलब ये है कि आप एक तार को चेक कर सकते हैं कि वो तार कहीं से ख़राब तो नहीं है, क्या वो सारी की सारी तार ठीक है या नहीं। और बहुत इसके इस्तेमालात होंगे, जब हम इस पर बात करेंगे, मुकम्मल वीडियो बनाएंगे तो उसकी तफसील वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मल्टीमीटर का मतलब ये है कि ये AC DC करंट को मेजर करने के लिए, DC करंट को, AC करंट को, तार की कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए, और इसके अलावा अम्पेयर्स चेक करने के लिए ये काम आता है ये वाला टूल, ठीक है जी। अगले जो स्लाइड है इस पे आप देख रहे हैं जो टूल, इसको आपको पता होगा, अगर नहीं पता इसको सोल्डरिंग आयरन कहते हैं, ठीक है। सोल्डरिंग आयरन का मतलब कि इससे हम क्या कहते हैं, काविया भी कहते हैं इसको, आम जुबान में इसको काविया बोलते हैं। इससे टांके वगैरह लगाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको इससे पहले एक स्लाइड में बताया था कि हम जो है वो क्रिम्पिंग टूल से क्रिम्प करते हैं वायर्स को, उनके थिमल लगा के। तो थिमल को जो है वो बाज़ दफ़ा सोल्डर भी किया जाता है, बहुत सारे थिमल्स को, ताकि जो कनेक्शन है वो और अच्छा हो जाए। क्रिम्प भी किया जाता है, साथ में ये सोल्डर भी कर दिया जाता है। दोनों ही बहुत बड़े अच्छे तरीके हैं ये, ठीक है, कनेक्शन के। इसके बाद यहाँ आपको इस तस्वीर में जो नज़र आ रहे हैं टूल्स, ये लाइट्स हैं जो कि आम मेन DP पे लगती हैं। ये मेन DP बॉक्स है जो सबसे दाएं तरफ बना हुआ है। और आजकल क्योंकि मल्टीमीटर आ चुके हैं, यानी मल्टीमीटर लाइट है ये, इसमें आपको वोल्ट्स भी नज़र आते हैं, आपको एम्पेयर्स भी नज़र आते हैं। अगर आपके घर में कहीं पे जो मेन DP बॉक्स लगा है और रिसेंटली आपने अपना घर बनाया हो विद इन अ ईयर, तो उस वक्त से आपको यकीनन यही वाले लगा रहे हैं आप तो इलेक्ट्रीशियन, क्योंकि इसमें वोल्ट्स का भी पता चल जाता है, एम्पेयर्स का भी पता चल जाता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें एक ही जो है वो लाइट से हमें पता चल जाता है। और तीसरा लाइट के तौर पे भी ये काम आ जाता है। तो ये वाले लाइट्स पहले लगती थी ज़्यादा, अब जो है वो कोशिश करते हैं इलेक्ट्रीशियन के इनको काम लगाया जाए और इनकी जगह पे इन्हीं को लगा दिया। ये जस्ट इंडिकेटिंग लाइट्स हैं, ये इंडिकेट कर रही हैं कि लाइट जल रही है कि नहीं चल रही। जो लाइट जिस कनेक्शन पे आपने लगाया उसमें पावर है कि नहीं है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही कि नहीं आ रही। इसके नीचे आपको ये दो ब्रेकर दिखाए गए हैं, एक को सिंगल पोल ब्रेकर कहते हैं और एक 2 पोल ब्रेकर है। आमतौर पे यही इस्तेमाल होते हैं ज़्यादा घरों में, इसलिए यही मैंने यहाँ पे इनकी तस्वीर यहाँ पे लगाई है। अगर मज़ीद किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और इसके साथ ही
हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जितने भी टूल्स के बारे में, जितने भी आलात के बारे में आपको बताया गया है, आपको समझ आ चुकी होगी। मज़ीद आपका कोई सवाल हो इस वीडियो से मुतल्लिक या किसी भी टूल के मुतल्लिक, या कोई आपके जहन में कन्फ्यूजन हो या कोई सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। शुक्रिया।